जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में दो बहुत बड़ी जानकारियां देते हुए आपके सामने वो सच लाने का प्रयास कर रहा हूं जो बाकी की सोशल मीडियाज़ पर या जो टीवी मीडिया है वो बिल्कुल दिखाने का प्रयास नहीं कर रही है। लेकिन ये सच यदि आपने समय रहते नहीं जाना तो आप एक ऐसे जाल में फंस सकते हैं जिसमें गुलामी के सिवा और कुछ नहीं है, और फिर बाद में आप इस गुलामी से निकलना कठिन ही नहीं असंभव सा लगने लगेगा। तो ऐसे में फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप उस चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, ये सब बातें आज की इस वीडियो में दो खबरें जो बता रहा हूँ इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और जाहिर सी बात है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जब आपको पता चल जाएगी तो दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी घटनाएं लगातार घटती जा रही हैं या फ्यूचर जो दिख रहा है अंधकार में, तो उसमें साफ सी बात एक ही सेंटेंस निकल करके आता है कि जो जागेगा वही बचेगा। तो ऐसे में खुद भी जागें और जो अपने हैं उनको ज़रूर जगाएँ। चलिए बिना किसी देरी के पहली खबर मैं शुरू करता हूँ। पहली खबर के रूप में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक न्यूज़ आई है कि भारत की जो पहली डिजिटल करेंसी है अब वो दिसंबर से उसके ट्रायल स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि अब भारत में डिजिटल करेंसी लॉन्च होना बिल्कुल तय है। अब ये खबर क्यों खास है उससे पहले चलिए मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले चलता हूँ। खासकर जो ग्लोबी न्यूज़ के दर्शक हैं जो काफ़ी टाइम से हमारी वीडियोस देखते हैं, उनमें हमने बताया था कि फ्यूचर में पूरे वर्ल्ड में पहली बार तो एक करेंसी होगी, उसके अलावा वो भी डिजिटल होगी, आपको बिल्कुल कैशलेस कर दिया जाएगा। पूरा का पूरा कंट्रोल जो बैंकर्स करते हैं तो उनका अगली चाल यही है। तो बहुत सारे लोग इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझते थे या बोलते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानते हैं सिर्फ, कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं पाएगा, ये तो सब कहने की बातें हैं। लेकिन अब बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सच्चाई में बदली हैं। उन्हीं में से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि अब ये डिजिटल करेंसी बाकायदा पूरे विश्व में लॉन्च होगी और फिर बाद में वन वर्ल्ड और वन करेंसी वाला नियम भी लागू हो जाएगा। अब इसके क्या क्या खास बात हैं वो भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ कि देखिए डिजिटल करेंसी का मतलब ये है कि आपको कोई भी पैसा जेब में रखने की आवश्यकता नहीं है, पूरी तरह से डिजिटली। जैसे आजकल आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो वो रहते तो आपके पैसे हैं, लेकिन वो केवल ऑनलाइन मतलब केवल एक अप्रत्यक्ष रूप से ही रहते हैं। आपके पास आपकी जेब में ऐसा कोई धन संपत्ति नहीं है जिसको आप अपने पास रख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपने शायद पहले से सुना होगा। तो जो क्रिप्टो करेंसी है वो भी एक डिजिटल करेंसी है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब उस पर जो कब्जा है वो बड़े बड़े करोड़पति अरबपतियों का है। और चूँकि हालांकि क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है, लेकिन अब जो भारत की डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी तो ये क्रिप्टो करेंसी के तरह तो नहीं होगी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को सरकार की मान्यता नहीं है, वो इलीगल बताई जाती है ज़्यादातर। लेकिन ये डिजिटल करेंसी को भारतीय रिजर्व बैंक कंट्रोल करेगी, जो भारत में हो रही है ऐसा बताया जा रहा है। उसके अलावा ये करेंसी पूरी तरह से लीगल होगी। लीगल के साथ साथ अगर बाकी के और नियमों की बात करें या कैसे काम करेगी, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो कार्य करने का तरीका रहेगा वो बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी के तरह रहेगा, या बिटकॉइन जैसी कुछ करेंसी आपने देखी होंगी। तो हालांकि उनमें और इसमें इतना ही फ़र्क है कि वो इलीगल होगा, उन पर बैंकों का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। जब बिटकॉइन हो चाहे क्रिप्टो करेंसी कोई भी हो, उन पर बैंकों का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन बताया जा रहा है कि डिजिटल करेंसी पर बैंकर्स का कंट्रोल रहेगा। तो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल बहुत सरल भाषा में बताने जा रहा हूँ कि ये आगे के लिए फ्यूचर में खतरा कैसे है। भाई लोग के सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत अच्छी बात है, पूरा विश्व डिजिटल हो रहा है तो हमें भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो आप पहले तो भारत में रहने वाले उन लोगों के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में या खुद के बारे में ज़रा सोचिए कि अगर पूरी तरह से ये कैश ख़त्म कर दिया जाएगा तो आपके वॉलेट में इनकी डिजिटली जो करेंसी होगी, तो पहली बात तो सरकार से आप किसी भी हाल में किसी भी तरीके से आप अपनी जो भी संपत्ति है, जो भी जितना भी रुपया पैसा है आपका, कभी भी छुपा नहीं सकते। उसके अलावा पूरी तरह से सरकार आपकी इस करेंसी को कंट्रोल कर सकती है कंपेयरिंग टू ऑफलाइन। देखिए अगर ऑफलाइन जो करेंसी रहती है तो उसको सरकार द्वारा कंट्रोल करना जाहिर सी बात है काफ़ी कठिन रहता है। लेकिन डिजिटली कितना आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है कि यदि आपने कुछ सरकार की नीतियां नहीं मानी
और आपके अकाउंट को लॉक कर दिया जाएगा, डिजिटली आपका ट्रांजैक्शन बिल्कुल रोक दी जाएंगी, तो आप उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। चूँकि वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी उनके कंट्रोल में रहेगी, तो उस टेक्नोलॉजी की मदद से ही आप कोई भी ट्रांजैक्शन कहीं कर ही नहीं सकते। यानी कि आपका खुद का पैसा होते हुए भी अगर आपको चाहें तो चाहे वो बैंकर्स हो, कॉरपोरेशन हो या फिर सरकार हो, वो अपने घर बैठे या ऑफिस में बैठ के ही आपके खुद के पैसे पर यूज़ करने पर कंट्रोल लगा सकते हैं और अपने पैसे का आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो ऐसे ही बहुत सारी संभावनाएं और भी है जो फ्यूचर में ऐसी घट सकती हैं, लेकिन हालांकि मैं केवल ये अंदाज़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पास्ट में केवल यही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी कि डिजिटल करेंसी लॉन्च हो सकती है। अब डिजिटल करेंसी चूँकि लॉन्च हो चुकी है, तो बड़े पैमाने पर अब ये भी संभावना है कि आगे के लिए भी जो फ्यूचर में बताया गया था डिजिटल करेंसी के बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, वो भी सच हो सकती है। उसी में आ जाता है ये आपका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भी ये वाला पॉइंट था डिजिटल करेंसी का। तो अगर एक पॉइंट भी ये प्रूफ कर रहे हैं तो बाकी के जितने भी नियम्स हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के, वो भी धीरे धीरे सभी लागू कर दिए जाएंगे। और हम और आप जो आजकल कहते हैं कि सिर्फ अफवाह है, होता जाएगा और सच मानते जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर पहले से अवेक हो जाते हैं आप, तो ऐसे में आप उससे अपने आप को एटलीस्ट या अपनों को कुछ ना कुछ हद तक बचा सकते हैं। इसलिए ऐसी जानकारियां इस चैनल पर मैं और लाता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। चलिए दूसरी खबर की बात करते हैं। डॉक्टर तरुण कोठारी सर का एक ट्वीट था, तो उन्होंने अभी मैंने नोटिस किया था ट्विटर में बहुत अच्छी बात कही, जो कि मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि ये जो टीका है, देखिए इसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है। बहुत सारे लोग का मतलब ये जितने भी षड्यंत्रकारी दिखते हैं या जो सरकारें हैं या जो कंपनियां हैं, वो सभी लोग कह रहे हैं कि हाँ ये सेफ़ है। लेकिन आम आदमी जो इसको लगवा रहा है, तो उनको चूँकि कुछ साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, कुछ घाटे हो रहे हैं, तो वो आकर के सामने कह रहे हैं कि यार ये तो सेफ़ है ही नहीं। तो ऐसे में डॉक्टर तरुण कोठारी, डॉक्टर बिलास जगदाले, डॉक्टर लियो रेवेलो, डॉक्टर BRC सर, ये सब लोग कह रहे हैं कि भी टीका अनसेफ है, ये सेफ़ नहीं है, मत लगाओ। लेकिन बाकी के सरकार के द्वारा इन लोगों को सबको मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाले लोग कह दिया जाता है। तो ऐसे में एक छोटी सी बात रखी है डॉक्टर तरुण कोठारी सर ने कि आप सिंपल सी एक बात बताइए, जो भी डॉक्टर भाई ये टीका दे रहे हैं लोगों को, तो डॉक्टर अगर ये जिम्मेदारी ले रहा है कि वो सेफ़ है, तो आप एक शर्त रख दीजिए कि भाई जो भी टीका लेगा, अगर उसको कोई भी घाटा हुआ, यानी कि उसकी कोई जान गई, एटलीस्ट जान गई, तो ऐसे में 1 लाख रुपए वो डॉक्टर देगा जो डॉक्टर उसको टीका लगा रहा है। और अगर जान नहीं गई तो कोई बात ना, उसके 1 लाख रुपए बच जाएंगे। तो अब ऐसे में भी जो लोग इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सेफ़ है, तो उनको ये शर्त रखने में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब टीका सेफ़ है, किसी की जान जाएगी नहीं, तो उनके 1 लाख रुपए जाएंगे नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि डॉक्टर तरुण कोठारी सर का ये सुझाव या चैलेंज, क्या वो लोग ये एक्सेप्ट करेंगे जो लोग कह रहे हैं कि टीका है सेफ़?